भगवद गीता की 22वीं सीख ये है कि आपके सारे दुखों का कारण किसी को अपना मानना है। आप कभी गौर करना, आपकी ज़िंदगी के सारे दुख, सारी तकलीफ़ें, सारी चिंताएँ वहीं से आती हैं जहाँ आपका अपनापन होता है, जिससे आपको मोह होता है कि ये मेरा है, ये मेरा अपना है। वहीं से आपकी ज़िंदगी में दुख आना शुरू हो जाते हैं। एक व्यक्ति के पास एक बहुत बड़ा महल था। उसने ज़िंदगी भर की सारी संपत्ति लगाकर उस महल को बनाया था। आसपास के शहरों के कई लोग उसके महल को देखने आते थे। कई बड़े-बड़े सेठ उसके महल को खरीदने की कोशिश करते थे। वह महल उसका अहंकार था, उसके जीने की वजह थी। उसका उस महल में बहुत मोह था। एक दिन उसके महल में आग लग जाती है और वो कहीं बाहर गया हुआ होता है। जब वो घर लौटकर आया तो उसने देखा कि मेरा महल तो आग में जल रहा है। अपने घर को आग में जलता हुआ देखकर उसे बहुत दुख हुआ। उसने कहा कि अगर यह महल ही नहीं रहेगा तो मैं जिंदा रहकर क्या करूँगा। वो भी उसी आग में छलांग लगाने की कोशिश करने लगा तो किसी ने उसे रोक लिया कि भाई, ये जो तुम्हारा महल है, इस महल का सौदा कल तुम्हारे बेटे ने किसी के साथ कर लिया है। जब उसे पता चला कि ये महल अब मेरा नहीं रहा, किसी और का हो चुका है, तो उसकी सारी चिंता खत्म हो गई। जैसे और लोग जलते हुए महल का तमाशा देख रहे थे, वैसे ये भी खड़ा हो गया। इतनी ही देर में उसका बेटा आया तो वो अपने बेटे को देखकर बहुत खुश हो गया। उसे आशीर्वाद देने लगा कि तेरे जैसा बेटा तो बहुत भाग्यों से मिलता है। तूने तो मेरी ज़िंदगी ही बचा ली। आज इस घर में आग लगी और तूने कल ही इसका सौदा कर दिया। वो अपने पिता से कहने लगा, पिताजी, इस महल के सौदे के लिए बात तो करने गया था, लेकिन सौदा अभी पक्का हुआ नहीं है। जब उसके पिता ने ये सुना कि अभी इस महल का सौदा हुआ नहीं है, तो वह फिर से फुट-फुट कर रोने लगा, फिर से छाती पीटने लगा। महल वही है, इंसान वही है, लेकिन जब महल मेरा है तो वह उसके जलने पर दुखी होता है। जब महल मेरा नहीं है, उससे मेरा कोई रिश्ता नहीं है, तो सारे दुख ही खत्म हो जाते हैं। ऐसे ही ज़िंदगी में जब किसी जगह को, किसी इंसान को, किसी चीज़ वस्तु को या किसी रिश्ते को हम अपना मान लेते हैं, मेरा मान लेते हैं, तो वहीं से सारे दुखों की शुरुआत होती है, वहीं से हर तकलीफ़ की शुरुआत होती है। जब आप किसी को अपनी ज़िंदगी जीने की वजह मान लेते हो कि इसके बिना तो मैं जी ही नहीं सकता, तब वो चीज़, वो इंसान, वो स्थान आपको बहुत दुख देता है। इसलिए हमें सब कुछ ईश्वर का ही मानना चाहिए। हमारा जो शरीर है वह भी ईश्वर का ही दिया हुआ है। भगवद गीता की 23वीं सीख ये है कि आपने कोई भी कर्म किया हो, उसका फल आपको ज़रूर भोगना पड़ेगा। अगर आपने कोई अच्छे भले कर्म किए हैं तो जाने अनजाने किसी मुश्किल वक्त में आपके वे अच्छे कर्म मुश्किल वक्त में बचा लेंगे। अगर आपने गलत कर्म किए हैं, पाप कर्म किए हैं, तो उसकी सज़ा भी आपको ज़रूर मिलेगी। कोई इंसान कितना ही छुप कर कर्म करे, चाहे वो कितना ही चालाकी से कर्म करे, लेकिन कहते हैं हमारे एक एक कर्म पर वह प्रकृति, वह परमात्मा अपनी दृष्टि बनाए रखते हैं। याद रखना, एक एक सेकंड का हिसाब होगा। हमारे सभी अच्छे कर्मों का फल सुख सुविधा बनकर प्राप्त होगा, बुरे कर्मों का फल दुख पीड़ा बनकर मिलता है। एक गांव में दो मित्र रहते थे। उन दोनों ने विचार किया कि इस गांव में हम धन नहीं कमा पा रहे हैं। वो दोनों धन कमाने के लिए शहर में चले जाते हैं। शहर में व्यापार करके उन्होंने काफ़ी धन कमाया। फिर सोचा कि अब हम अपने घर वापस चलते हैं, पर्याप्त मात्रा में हमने धन कमा लिया है। उस समय पर यातायात की इतनी सुविधाएं नहीं हुआ करती थी। अपनी बैलगाड़ी पर ही यात्रा कर रहे थे दोनों। चलते चलते मार्ग में रात हो गई तो उन्होंने विचार किया कि आज रात हम यहीं विश्राम करते हैं। एक मित्र ने कहा कि मैं यहाँ पर रहकर धन की रक्षा करता हूँ, तुम बाजार जाकर भोजन की व्यवस्था कर लो। जब वो मित्र बाजार गया तो उसके मन में पाप आ गया। उसने सोचा कि इतना पैसा हमने
कमाया है, अगर मैं इसको यहीं जंगल में मार दूं तो सारा पैसा मेरा हो जाएगा, नहीं तो मुझे इसका आधा धन इसको देना पड़ेगा। मन में ये खोट आने पर उसने अपने मित्र के खाने में जहर मिला दिया, और जब वो खाना लेकर अपने मित्र के पास गया तो उसका मित्र वहाँ उसका इंतज़ार कर रहा था। उसे वह जहर वाला खाना देता है, जिसे खाकर वहीं पर उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर वह गद्दार व्यक्ति सारा धन लेकर के अपने घर आ जाता है। फिर समय पाकर उसके घर में ही एक पुत्र ने जन्म लिया। जब उसका बेटा पैदा हुआ तो वह बहुत बीमार रहा करता था। उसने अपने जीवन में जो कुछ भी धन कमाया था उसका वह सारा धन अपने बेटे के इलाज में ही खत्म हो गया। बेटा बड़ा होता गया और उसका धन नष्ट होता गया। एक दिन बहुत ज़्यादा दुखी होकर वह त्राहिमाम पुकारने लगा और अपने बेटे से बोला कि बेटे, तू इतना बीमार क्यों रहता है? तू ठीक क्यों नहीं होता? मैंने अपनी ज़िंदगी की सारी कमाई तुझ पर लगा दी, पर फिर भी तू ठीक क्यों नहीं होता? तब उसके बेटे ने बोला कि कौन सा बेटा और कौन सा पिता, मैं तेरा वही मित्र हूँ जिसको तूने जंगल में जहर देकर मार दिया था। मैं अपना वही पुराना हिसाब पूरा करने के लिए तेरे पुत्र के रूप में तेरे घर में आया हूँ। तब उस सेठ को अपने बेटे के चेहरे की जगह अपने उसी पुराने मित्र का चेहरा दिखाई देता है जिसे उसने धन के लिए मार दिया था। आगे वह कहता है कि अब मेरा हिसाब बराबर, और यहीं मेरा जीवन समाप्त होता है। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि कोई कितना भी चतुराई से, बेईमानी से छुप कर पाप कर्म करे, लेकिन श्री कृष्ण से कोई कर्म छिप कर नहीं रह सकता है। देर सबेर कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। भगवत गीता की 30वीं सीख ये है कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं,